सहस्रफण सहस्रफण सहस्रफण। धर्म देवता के मस्तक पर श्वेत छत्र है सहस्रफण। कर्माचरण के समुत्थान के सत्पात्र है सहस्रफण। सहस्रफण से निभाई जाती है दाम्पत्य की नित पवित्रता। मणिद्युतियों से परिरक्षित है प्रकृति की स्वच्छता। सहस्रफण धर्मलीन हो तंद्रा में तब दैव मात्र निर्निद्र है। सहस्रफण के शिखरों पर ये सारा जगत सुभद्र है। समय के आघातों से बचे हैं फण सहस्र में दो फण। प्रकृति पुरुष के गृहस्थ जीवन के प्रतीक है ये फण। सहस्रफण सहस्रफण सहस्रफण। धर्माराव गिरिका को पढ़ाने का सिलसिला जारी रखता है। रामचंद्र राजू परिवार के साथ सुबन्नापेट में ही रहने का निर्णय लेते हैं। गिरिका उपवास करके अपने स्वामी के दर्शन के लिए तड़प जाती है और मंदिर में बेहोश हो जाती है। धर्मा अपनी पत्नी और मां को लेकर गुंटूर चला जाता है। अरे, आप इतना दुखी क्यों होते हैं? मेरी साड़ियां रंगापुर में ही रह गईं। आप उन्हें लाने का नाम ही नहीं लेते। इसमें आपका क्या दोष? पैसों का क्या है, आज हैं तो कल नहीं। वैसे देखा जाए तो मेरे माता पिता गरीब थे, मगर आप तो पैसे वाले थे। और मैंने बचपन से जितने कष्ट झेले हैं उनसे बढ़कर तो नहीं है ये कष्ट। अरे एक तो ये आई, अब तो आई। अरे हंसो ना, हंसो ना, हंसो ना बेटा। अरे बेटा, आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई रानी माँ के पास से। 3 महीने हो गए, रुपए भी नहीं भेजे। पता नहीं वो कैसी हैं। आप उन्हें चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? 3-4 चिट्ठियां तो लिख चुका हूं, उनका जवाब ही नहीं आता। तुम खुद एक बार सुबन्नापेट क्यों नहीं चले जाते? रानी माँ, रथंत्री, गिरिका सबसे मिलाओगे तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। यहाँ क्या कर रहे हो? जाके गेट पर खड़े रहो, गवर्नर साहब आते होंगे। जी सरकार। नॉनसेंस। ये पार्टी मद्रास में क्यों अरेंज किया? राज तिलक सुबन्नापेट में हुआ था ना, इसीलिए मद्रास में जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए आज यहाँ पार्टी अरेंज किया है। हाँ। अच्छा अच्छा, अब समझा। आ गए शायद। वेलकम सर। Thank you. Thank you. Meet my wife, Julia. Hello. Congratulations, Mr. Ramarao. Thank you. Come on.
लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग। आज की खूबसूरत शाम को हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, ये बात आप लोग जानते होंगे। फिर भी मुझे ये एक बार और बताते हुए खुशी होती है कि हाल ही में हमारे रंगाराव साहब का राज तिलक हुआ था, और इसी खुशी के मौके पर हम सबको एक शानदार पार्टी देने की व्यवस्था की है रंगाराव साहब ने। लेट्स ऑल गिव हिम अ बिग हैंड। This is a small gift for you, sir. Thank you. Thank you very Yeah. much. And this is for you, madam. Thank you. Oh, diamond necklace. Yeah. Thank you. Mr. Rangarao, where's your wife? Please be seated. Oh dear, it happens in this country. Husband and wife do not go to the party together. You know, it's ridiculous. Well, they call themselves modern, but they do not seem to be like that. Right. खाना तैयार है। Excuse me. The dinner is ready. Please. Thank you. Thank you. लगता है हमारी बेइज्जती करना आपको अच्छा लगता है। बेइज्जती और आपकी? मैं कुछ समझी नहीं। बहुत खूब। हमारी भी समझ में नहीं आता कि आपको समझाएं कैसे। जमाना बदल गया है, लोग उन्नति कर रहे हैं, समय के साथ साथ लोग उठ बैठ कर रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसी है जो अपने पुराने ख्यालों से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। किसका गुस्सा किस पर उतार रहे हैं? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? हमने आपसे कितनी बार कहा था कि पार्टी में चलें, आप माने तब ना। जानती हैं, आपकी वजह से हमें गवर्नर साहब के सामने सर झुकाना पड़ा। सर आपको नहीं, उनको झुकाना चाहिए जो आधुनिकता के नाम पर बेहुदा हरकतें करते हैं। खुद तो बिगड़े ही हैं, अपने साथ सभी को बिगाड़ना चाहते हैं क्या वो लोग? आप कुछ भी कहिए, मैं जैसे भी हूं ठीक हूं। अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो मुझे सुबर्णा पेट भेज दीजिए। वैसे भी इस माहौल में मेरा दम घुटता है, और वहां माजी भी तो अकेली हैं। क्या कहा? मद्रास में आपका दम घुटता है? मद्रास छोड़कर आप गांव जाना चाहती हैं? आखिर सुबर्णपेट में रखा ही क्या है? ना कोई सुविधाएं, ना कोई मनोरंजन। और यहां देखो, मैं पार्टियां, गवर्नर जैसे बड़े लोग, समुद्र तट की सैर, ये ठंडी हवाएं, इन सब ने मेरा मन हर लिया है। ठीक है, अगर आप जाना चाहती हो तो जा सकती हैं। आपको भेजने की व्यवस्था कर देंगे हम।
गुड मॉर्निंग सरकार। गुड मॉर्निंग। आओ रामेश्वरम, आओ बैठो। कल की पार्टी कैसी लगी? बहुत बढ़िया, लाजवाब। गवर्नर साहब भी दंग रह गए। क्यों नहीं, मैं भी यहाँ कई पार्टियों में शामिल हुआ हूं, लेकिन कल की पार्टी में जो रौनक थी वो दूसरों में नहीं। आप ठीक कह रहे हैं सरकार। ये सब क्या? ये आपके राज तिलक के खर्चे का ब्यौरा है सरकार। दीवान जी ने लिखा है कि सुबन्ना पेट में 6 लाख और मद्रास में 3 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मालगुजारी का बकाया 1 लाख रुपए वसूल हो गया है। गवर्नर साहब और उनकी पत्नी को जो हार भेंट किया गया था उसकी कीमत 1-1 लाख रुपए थी। ये तो बताओ, इससे पहले खजाने में कितने रुपए थे? आपके दादाजी हरप्पा नायडू की मृत्यु के समय खजाने में 10 लाख रुपए थे। आपके पिताजी ने 10 के 20 कर दिए और हमारे जमींदार बनते ही हमने 20 के 10 कर दिए। आप चिंता मत कीजिए सरकार, सुबन्ना पेट के लोगों से पैसे वसूल करने की तरकीब मैं आपको बताऊंगा। हिसाब किताब के झंझट में हमें मत घसीटो। क्या करना है, कैसे करना है, वो सब तुम जानो। ठीक है, चाय पियो। भूषणं विदूषणं भूमिभूति भूरि भाग्य भाजनं भयापहं धेनुधर्म रक्षणावतीर्ण पूर्ण विग्रहं नीलवारिवाह कान्ति गोकुलेशमाश्रये। सुंदरी गणावृतं कलानिधिं रासमण्डली विहारकारी काम सुंदरं पद्मयोनि शंकरादिदेव वृन्दवन्दितं नीलवारिवाह कान्ति गोकुलेशमाश्रये। आज तुम्हारे दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया है। तुम्हारी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है देवदासी। क्या है? रानी माँ से एक बात कहनी है। हाँ, कहो। गांव के कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं।
किस लिए? उनको बहुत सताया जा रहा है रानी माँ। उनको सताया जा रहा है? हाँ। हमको पहले क्यों नहीं बताया? किसी का यहाँ आना या आपसे बात करना रामेश्वरम को पसंद नहीं है रानी माँ। ठीक है, तुम जाओ और रामेश्वरम से कहो हमने उसे बुलाया है। जी। ये सच कह रही है? मैंने भी सुना है रामेश्वरम, सर्वा रायुडू, राधा कृष्णैया और दीवान अपनी मर्जी से कर वसूल कर रहे हैं और ना देने वालों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। प्रणाम रानी माँ। तुम लोग जाओ। आपने मुझे बुलाया है? हाँ, ये हम क्या सुन रहे हैं? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? तुम इतने भोले बनने की कोशिश मत करो। ये मत समझो कि हम कुछ नहीं जानते। जानती है ना, फिर कहने की क्या आवश्यकता है? अब आपकी उम्र हो गई है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आप हमारी चिंता छोड़कर अपनी चिंता करिए। हमें क्या करना है क्या नहीं, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। प्रणाम। क्यों रामेश्वरम, ये सब क्या हो रहा है? हम इन झंझटों में पड़ना नहीं चाहते। बार बार चिट्ठी लेकर हमें तंग क्यों करते हो तुम लोग? ये बात नहीं है, खर्चा बढ़ गया है, आमदनी कम हो गई है, गांव वाले कर देने से इनकार कर रहे हैं। लगता है नए नौकरों को काम करना ठीक से नहीं आता। एक भी हिसाब ठीक नहीं है। ऐसा करो, सब नए नौकरों को निकाल दो और पुराने लोगों को काम पर लगा दो और कर भी कम कर देना। अच्छा दीवान जी, स्कूल के बारे में क्या हुआ? स्कूल का काम बहुत तेजी से चल रहा है। बस थोड़े ही दिनों में सुब्बनापेट में स्कूल खुल जाएगा। प्रणाम। क्या है? छोटी सरकार, रानी माँ आपसे मिलना चाहती हैं। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया था। ठीक है, हम कल सुबह मिल लेंगे उनसे। तुम जाओ। जी अच्छा। ये आप लोग संभालिए, हम इन झंझटों में पड़ना नहीं चाहते। अब कैसी हो दादी माँ? हरप्पा, हरप्पा, देख तो, शायद तुम्हारे पिता आए हैं। नहीं दादी माँ, ये तो दासी है। रंगाराव को बुलाया था, वो नहीं आया। सरकार ने कहा है कि कल सुबह आके वो मिल लेंगे। हमारी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमें एक बार धर्माराव को देखने की बड़ी इच्छा है। गुंटूर खबर भिजवा दो। जी रानी माँ। क्या हुआ दादी माँ? हाँ? कुछ नहीं मेरे बेटे, कुछ नहीं। माँ जी, बहुत देर हो चुकी है, आप भोजन कर लीजिए। नहीं बहू, धर्मा को आने दे, पहले उसे खिला देना, बाद में बचा हुआ हम दोनों खा लेंगी। अरे, आप आ गए, बड़ी देर कर दी। पैसों का कुछ प्रबंध हुआ? सुबन्ना पेट कब जा रहे हैं?
मुझे साथ ले जाएंगे ना? देखो, मुझे तंग मत करो। थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो। चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? सुबह के गए हैं, अब आए हैं। मैं जानती हूं कितनी भूख लगी होगी। आपको क्या हो गया है? नहीं। जी? देखो, मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है। मैं उस चंद्रहार को छूना नहीं चाहता। उस हार से मेरा क्या संबंध है? जब तक कि मेरी आंखों के सामने होगा तो मेरे मन में अनेक विचार आते ही रहेंगे, और मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता। सुनिए, मेरे हाथों में ना तो सोने की चूड़ियां हैं और ना ही कमर में कमरबंद, और ना ही कानों में कुछ पहना है। तो फिर चंद्रहार की क्या आवश्यकता है? मुझे चंद्रहार नहीं, आपके बाहों का हार चाहिए। बेटा, कोई नायर तुमसे मिलने आए हैं। अरे नायर, इस समय कैसे आना हुआ? आइए धर्मा बाबू। नमस्ते माँ जी। शाम को आप मेरी दुकान पर आए थे। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मगर कहने में संकोच कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यूं ही आया था। नहीं नहीं, आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं। सच बोलिए, आपको रुपयों की आवश्यकता है ना? हाँ। आज की कमाई में से 5 रुपए बचे हैं। ये लीजिए। 1, 2, 3, 4 और 5। किस सोच में पड़ गए बाबू? ये रुपए लौटाने की कोई जल्दी नहीं है, बाद में लौटा देना। अच्छा, नमस्ते, चलता हूं मैं। धर्म देवता के मस्तक पर श्वेत छत्र है सहस्रफंड, कर्माचरण के समुत्थान के सत्पात्र है सहस्रफंड। सहस्रफंड, सहस्रफंड, सहस्रफंड।